टेस्ट हुई। ये जो शरीर है 1.5 मीटर स्क्वायर का एरिया, ये जो शरीर आपकी भूमि जैसा, इसमें दो भाई हार्ट एंड लंग्स पूरा क्षेत्र में पानी भरते हैं ताकि उपज अच्छी। जल का जैसे महत्व रहता है वैसे हमारा जल जो लाल दिखता है उसका भी बहुत महत्व रहता है। और ये दोनों हार्ट एंड लंग्स पूरे क्षेत्र को सींचते हैं जल से। ये जो सांस हम लेते हैं, छोड़ते हैं, उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। ये ओंकार नाद से पता चलता है आप पूरे क्षेत्र को सींच सकते हो या नहीं। ओंकार नाद क्या सोच जाए, मितुषी आणि वैशाली चव्हाण म्यूट करिए प्लीज। मितुषी जल सिंचाई उसके कारण स्वास्थ्य भी, उसके कारण चेतना भी जागृत होता है। साधारण भाव से आनंद जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसी से, उस वातावरण से, आनंद की वातावरण से आपकी उपज अच्छी होती है। उपज हमारे जीवन में मनुष्य की उपज क्या है? उसकी उसकी जो भावनाएं, उसकी जो चिंतन, उसकी चिंतन अच्छी होती है। इसके कारण, उस मनुष्य के चिंतन के कारण उसका जीवन सहज और सरल हो जाता है। इसी भाव से फिर आगे सुनते हैं वैशाली जी से। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग सांख्य योग का आज श्लोक नंबर 49 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच दूरेन भ्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः। दूरेन भ्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः। इस समत्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्र श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। हरि ओम। आज दो शब्दों के बारे में आज बात करेंगे। आज ईद है, ईद मुबारक सबको। ईद का चांद बहुत सुंदर दिखता है। हमारे शास्त्रों में द्वितीया चांद को हम सौंदर्य का खंडित सौंदर्य मानते हैं। पूर्णता ना होकर भी खंडित में अगर कुछ सुंदर दिखता है
बुध किया चांद, और उसी को ईद का चांद भी कहा जाता है। हर बड़े बड़े ऐसे दिन जहाँ बहुत सारे लोग अच्छाई के बारे में सोचते हैं, हमारे जितना सामाजिक पूजा पर्व, महोत्सव, उत्सव जो भी है, वो सामाजिक चेतना को आनंदमय करने से हमारे मन में, सबके मन में भी आनंद आता है। आज इतने सारे लोग महोत्सव करेंगे, खुश रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, नए वस्त्र पहनेंगे, सब सबको बधाई देंगे, चांद को दर्शन करेंगे, सब सबके घर जाएंगे, इतना सुंदर वातावरण, उसका असर सब पर पड़ता है। तो आज का जो विषय है, दो शब्दों के बारे में बात करेंगे, एक धर्म, एक कर्तव्य। कर्तव्य होता क्या है? ये कर्तव्य का जो सॉफ्टवेयर है वो सब में डाउनलोड है, सब जानते हैं कर्तव्य के बारे में। अपना कर्तव्य वो खुद चुनते हैं, कोई किसी को कर्तव्य बोध दे सकता है। इसे सब अपने हिसाब से चुनते हैं और अपना कर्तव्य यानी ड्यूटी, क्या ये कर्तव्य बोध मानसिक संतुलन लाता है, या जो काम हम कुछ पाने के लिए करते हैं वो मानसिक संतुलन लाता है? मैं एक दर्शन देखेंगे, एक कुली सामान उठाता है और सामान के बदले कुछ अर्थ उसे मिलता है, इसीलिए सामान उठाता है। कुछ पाने की इच्छा से वो कर्म करते हैं, और एक सह यात्री जो उस इंसान के साथ थे जिसका बहुत भारी लगेज है, एक सहयात्री कुछ ना पाने की इच्छा से, सिर्फ कर्तव्य बोध से वो सामान उठाता है और बड़े हंसमुखता में उसे छोड़ के आता है। ये दोनों कर्म बना, एक ही जैसा कर्म, सामान उठाना का कर्म एक कामना से भरी पड़ी है, एक कर्तव्य से भरी पड़ी। तो हम जो कामनाओं से भरे पड़े हैं, हम कुली हैं। कोई कारण से अगर हमें कुछ कामना वासना की चरितार्थ के लिए जब हम कर्म करते हैं, हम कुली जैसे ही हैं, अपने घर में कुली जैसा रहते हैं। जब हम कर्तव्य बोध से कोई भी कर्म संपादन करते हैं बिना कुछ कामना वासनाओं की, तो मन में एक समता, एकाग्रता और एक जो कहते एक आनंद का महक, आनंद का रस निकलता। तो इसी के बारे में आज कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध से तो कामना करने लगा, युद्ध तुम्हें क्या देगा? व्हाट विल आई गेट फ्रॉम, हम जैसे कुली हैं, इस काम करने से हमको क्या मिलेगा? ये कुली का चरित्र है, हमको क्या मिलेगा?
तो अर्जुन भी ये कह रहे हैं, वो भी हमारे जैसे कुली है, सामान्य इंसान के जैसे बात कर रहे हैं, मुझे भी क्या इसमें फायदा है। तो वो भी बोल रहे हैं युद्ध से मुझे क्या मिलने वाला है। हालांकि ये सच है। तो जो इस प्रकार भाव से संसार में अपना कर्म संपादन करता है वो कभी मानसिक समता में नहीं रह सकता। अगर हर चीज में आप सोचोगे कि मुझे क्या मिले, आप शरीर को अगर बड़े प्यार से उससे नजर में लाएंगे, तो शरीर एक ऐसा यंत्र है जो हाथ पैर हिला सकता है, पकड़ सकता है, बोझा उठा सकता है, सो सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है, बस यही सब कर्म ही तो कर सकता है। जब ये शरीर उस हर कर्म जो वो कर सकता है उसका मोल ढूंढे, तो उसका मानसिक स्थिति कैसा होता है। आपने बचपन में देखिए, जब नए नए आपके घर में आपकी पिता माता पार्टी देते हैं, जब छोटे रहते हैं पार्टी वार्टी का समझ में नहीं आता। जब आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हो जाते हैं, तो वो जन्मदिन की हर पार्टी में हमें वो सब सौगात जो मिलता है उसमें बहुत रुचि रहता है। तो पूरा पार्टी में जब पहले बचपन में खुश रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो खुशी बहुत चला जाता है कि हर वक्त लगता है कि इन्होंने हमको उस जो सुंदर सा चढ़ावा में क्या दिया है। मन वहां तक पहुंच जाता है, क्या मिलने वाला है। तो हर सौगात को जब हम टटोलते हैं क्या मिलने वाला है, वो पार्टी भी हमारा नष्ट हो जाता है। जब भी कोई अपना मोल, क्या मिलेगा इससे, जब भी किसी ने इससे सोचा है, वो खोखला हो जाता है। जब अपने कर्तव्य बोध से बस वो काम को, कर्म को, वो धर्म को पालन करता है, वो भरा हो जाता है। वही कर्म होता है। अब सिर्फ सोच की बात है, इसमें क्या मिलेगा, बस मुझे करना है। इस जो करना है वो है कर्तव्य को, मुझे करना, चाहे कुछ मिले ना मिले वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं। मेरा बर्थडे पार्टी है, वो मनाया जाएगा, चाहे मुझे उससे कुछ गिफ्ट मिले या ना। आई विल एंजॉय माई बर्थडे। तो जहां गिफ्ट की इच्छा नहीं होती है, वो आपका कर्तव्य बोध, और वहीं से आप धर्म स्थापना करते हो। यहाँ कहीं कुछ पाने की इच्छा नहीं रहता है, फिर भी आप वो काम सुचारू रूप से करते हो, वो आपका कर्तव्य बोध होता है, वो आपका धर्म भी हो जाता है। तो आप अभी समझो कि आप कुली हो या सहयात्री हो, कर्तव्य परायण, निष्ठावान, धार्मिक, साधु। सिर्फ एक छोटा सा सोच की परिवर्तन से इतने बड़े बड़े नाम लग जाते हैं। कामनाओं का विनाश से दुखों का विनाश, जो बुद्ध जी ने क्या कहा था, वो सचमुच यहीं से लेकर जब भी हम कामना करते हैं, हमारे वस्त्र में छेद हम खुद ही करके भीख मांगने लगते हैं। और छेद में थोड़ी कुछ रहता है, एक बार कामना किया तो छेद बन गया, अब जो भी मिलेगा वो भी नहीं रहेगा। आप भीख मांगने गए, पल्लू दिखाए, पल्लू में छेद है, कामनाओं का छेद है। आप भिक्षा भी मिलेगा लेकिन रहेगा कुछ नहीं। कामनाओं से कुछ नहीं रहता है, ना आनंद रहता है, ना समता रहता है। तो आप आजीवन भिक्षा मांगते रहोगे। जो कामना करते हैं वो भिक्षा मांगते। तो ऐसे
कामना करने वाले, युद्ध से कुछ मांगने वाले अर्जुन, क्या मिलेगा? अरे तू अपना कर्तव्य कर, कुछ नहीं मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। क्या अर्जुन का अभी बाकी था इतना ज्ञान? नहीं, वो सब जानते हैं, हम भी सब जानते हैं। हम अर्जुन जैसे साधारण मनुष्य सब कुछ जानता है। सिर्फ आशीर्वाद और जो कहते हैं नमनीयता, ह्यूमिलिटी, इस दो गुण से आपका ये सब जो विद्या है, जो सोच है, ये सब आगे उभरता है। सब सब जानते हैं, ठीक समय में उसको याद आना चाहिए। कर्ण सब जानते थे लेकिन याद नहीं आया, मर गए। वो आशीर्वाद नहीं मिला था, इसीलिए मर गए। तो जीवन भर में अगर ठीक समय में ठीक विद्या आपको याद आए, इसके लिए आपको सबकी आशीर्वाद चाहिए होता है, नहीं तो याद नहीं आता है। तो आपको अगर ठीक समय में ठीक विद्या का उत्पत्ति होता है या आप उससे व्यवहार कर सकते हो, इसका मतलब है आप आश्रित हो, आप सबको आभारी मानते हो, सबका आभारी मानते हो, ताकि ठीक समय पर ठीक विद्या आपको याद। बिना आशीर्वाद आप जितने भी बड़े गुणवान, धनवान, बहुत बड़े विद्वान, एक सब कुछ काम में नहीं आता है अगर आशीर्वाद नहीं होता है। अभी अर्जुन को आशीर्वाद है, स्वयं ईश्वर उनके साथ आ गए हैं, तो कर्तव्य धर्म तो पालन होगा ही होगा। क्या इतना चलेगा? जी हाँ अर्पिता। हाँ। कोई कोई अनुभव कुछ मिला? अर्पिता एक्चुअली जो आप बातें बोल रहे हैं ना, वो काफी बार सुन चुके हैं एक्चुअली कि ये सब मतलब ऐसे कर्म करना है कि उसमें इच्छा नहीं रखनी है। तो वो सुन सुन के वो प्रैक्टिस हो जाता था पहले कि ऐसे नहीं करना है, इच्छा भी आ रही नहीं, मुझे इच्छा नहीं करनी है करके। लेकिन अभी क्या होता है ना, अभी वो खाली मानना नहीं होता है। वो जो शब्द है ना, वो मान के हम प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वो शब्दों को जानने का जो सत्संग में बताते हैं ना, वो एहसास को जब हम जानते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो भूल जाते हैं, वो विस्मरण हो जाता है, बिल्कुल उधर ही खत्म हो जाता है। वो ज्ञान से ही वो पूरा जो उसका बीज था ना कर्म का, वो नष्ट होने लगा है। तो ऐसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले बहुत प्रैक्टिस करते थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो जाता है, जैसे आप बोलते हैं आंख बंद करो, तो इस एहसास में टिको, तो एकदम न्यू फ्रेश मन हो जाता है, फिर फ्रेश चालू हो जाता है, पिछला सब वो जो है ना, वो ऑटोमेटिक भूलने लगता है। ये मेन यहाँ पे ना फर्क मतलब महसूस हो जाता है। जीवन में चाहे आप धन कमाओ ना कमाओ, इतना विश्वस्त होना कि आशीर्वाद जरूर कमा। ये आशीर्वाद बहुत बड़े काम की, ये एक ऐसा छाया है कि बड़े बड़े प्रारब्ध को भी बहुत प्यार में बदल देता है। तो विश्वस्त होना
हर एक मर्यादा में, जैसे एक नारी की मर्यादा हर वो किरदार में होता है, सिर्फ माँ और बहन में नहीं है। देवरानी, जेठानी, ये सब हर एक किरदार में आशीर्वाद कमाना, ये सिर्फ अपने आप को हर समय माँ कोई बात नहीं। अपना स्तोत्र पाठ करते हैं। अशतो मां सद्गमय, अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। विश्वास के साथ हर चरित्र निभाए ताकि आशीर्वाद मिले, और आशीर्वाद के बल से हर ज्ञान ठीक समय में याद आ जाए।